हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय वन, और इस भारतीय वन में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि पढ़ाने वाला हूँ भूगोल। क्लास 10th का भूगोल पढ़ाने वाला हूँ। और इस भूगोल में जो चैप्टर रहेगा वो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर का नाम है संसाधन, विकास और उपयोग। मीन्स संसाधन, उसका विकास और उसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इस क्लास में। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात कि हम क्या करते हैं कि इस संसाधन और विकास और उपयोग में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संसाधन हम किसको कहेंगे। तो देख लीजिए, संसाधन हम उसी को कहेंगे जो हमारे जरूरतमंद वस्तुओं को जो हम यूज करते हैं वही संसाधन होता है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि हम जितने भी वस्तु को यूज में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। और अगर डिफिनेशन की बात कहा जाए तो देख लीजिए कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है वह एक संसाधन है। मीन्स आपको पहले ही बताया था क्या कि हमारे इस पर्यावरण में जितने भी वस्तु हैं जिसको हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए तो कोयला हो जाएगा, केरोसिन तेल हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोल हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं, होगा ही। ओके, हम अभी आप जो देख रहे हो मोबाइल पे, या फिर यानी हमारा ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हो या फिर लैपटॉप पे देख रहे हो, किसी भी चीज पे देख रहे हो, तो हमारे लिए एक संसाधन है। ओके, हम जो बुक पढ़ते हैं वो हमारे लिए एक संसाधन है। हमारे पास पेन है, वह भी हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि हम उसको यूज में लाते हैं, अपने यूज में लाते हैं, उपयोग करते हैं उसको, इसीलिए वो हमारे लिए एक संसाधन है। तो आई होप कि आपको ये संसाधन क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं संसाधन के प्रकार। अब देखिए, संसाधन के प्रकार बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पे। संसाधन के प्रकार में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो है संसाधन दो तरह के होते हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसको कहेंगे वो थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए कि जैव संसाधन जो है, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैव संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है। मीन्स जैव संसाधन में जो है हम कोई भी चीज या फिर कोई भी संसाधन को हम जब यूज में लाते हैं तो वो जीव से हम यूज में लाते हैं, ठीक है, जीव के द्वारा यूज में लाते हैं, प्राप्त की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह दें तो वनस्पति हो गया, पशु हो गया, जानवर हो गया, ये सब क्या हो गया, जैव संसाधन। क्या होता है कि हम जीवों से ये प्राप्त करते हैं। अब अजैव संसाधन की बात कर लें तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से हम, यानी वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन होगा जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उसी को हम अजैव संसाधन कहेंगे। और ये एग्जाम्पल में कह दे, आप देख रहे हो मोबाइल हमारा क्या है, निर्जीव है, ये हमारा अजैव संसाधन हो जाएगा। उसका चट्टान, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या हो जाएगा, बुक, कॉपी, कलम, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अजैव संसाधन। और जैव संसाधन सजीव वस्तुएं को हम कहेंगे जैव संसाधन। ओके, अब देखिए अगला संसाधन के प्रकार है समग्रता के आधार पर। समग्रता के आधार पर जो है ये दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय।
समांगता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। तो इस दोनों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक यानी नवीकरणीय संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय कहेंगे। यानी कि देख लीजिए कि नवीकरणीय में क्या होगा कि हम क्या है कि भौतिक के द्वारा या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो है, या फिर कोई अलग यंत्र के द्वारा, मशीन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम दोबारा बना सकते हैं। जिस संसाधन को हम दोबारा बना सकते हैं वो हमारा नवीकरणीय संसाधन में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए सौर ऊर्जा। क्या? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम क्या करते हैं, एक बार यूज करने के बाद हम फिर उसको दोबारा यूज कर लेते हैं सूरज की प्रकाश से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। देख लीजिए पवन ऊर्जा पवन पे चलती है, तो एक बार खत्म होने के बाद फिर नया पवन ऊर्जा से हम ऊर्जा निर्माण करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नवीकरणीय, मतलब कि इसमें हम कुछ नया निर्माण करते रहेंगे। और नवीकरणीय की बात कर लें तो इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण है। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि अनवीकरणीय संसाधन में को जो है फिर से बनता है, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, इस अनवीकरणीय संसाधन को जैसे एग्जांपल देख लीजिए, खनिज हो गया, जीवाश्म हो गया, ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद ही खत्म हो जाता है। यानी ये अनवीकरणीय संसाधन में जितना भी है वो क्या होता है कि एक बार जब इसको यूज कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है, वो बचता नहीं है। एग्जांपल देख लीजिए, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, एक बार इसको यूज करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ नहीं रहता है। कोयला को एक बार यूज करने के बाद कोई नहीं बचता, राख बचाता, उसका क्या होगा, कुछ नहीं। तो ये सब हो जाएगा अनवीकरणीय। ओके, तो ये हमारा आज हम इसको यही तक रखते हैं। और हम ये भूगोल का आज ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो इसीलिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग हमें बताइए कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सारे इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहिए। तो हाँ, जरूर है कि इसी तरह का वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। और अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं अपलोड नहीं करूँगा। ओके, तो चलिए आज के लिए